पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। भारत की कार्रवाई के विरोध में पाकिस्तान भले ही मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदरूनी हालात बेहद खराब है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब होने का एक कथित पत्र वायरल है। वहीं सेना प्रमुख भी कहीं गुप्त स्थान पर छुपे हुए हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच माना जा रहा है कि भारत से लड़ने का दिखावा करने वाले पाकिस्तान का नक्शा इस बार बदल जाएगा। और जैसे 1971 में उसके 2 टुकड़े हो गए थे, वैसे ही इस बार भी फिर उसके कई टुकड़े होने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर नजर डालें तो वो लगातार BLA और PTM से जूझ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ 3 जगह मोर्चा खोल चुकी है। भारत सरकार सीमा पर दबाव बनाने में कामयाब रही तो पाकिस्तान से सबसे पहले अलग होने वाला हिस्सा बलूचिस्तान होगा, जो पाकिस्तानी सेना से सीधी टक्कर लेता रहता है। और पाकिस्तान की ट्रेन जफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण करके पहले ही अपनी ताकत दिखा दी है। बलूचों का दावा है कि उनके क्षेत्र को जबरदस्ती हड़प लिया गया है। वो अपने को आजाद कराने के लिए लगातार सेना से मोर्चा ले रहे हैं। बलूचों की तरह ही पश्तून भी पाकिस्तान से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पश्तो भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान आर्मी पश्तूनों का भी शोषण करती रही है। अपने लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए पश्तूनों ने 2014 में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की यानी कि PTM की स्थापना की थी। इस मूवमेंट का पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा प्रभाव है। ये पाकिस्तानी सेना की मनमानी के विरोध के लिए जाना जाता है। PTM की बढ़ती ताकत को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर बैन लगा दिया है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय भी बलूच व पश्तून भारत के साथ आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की साजिश से ऐसा नहीं हो पाया। बताया जाता है कि पाकिस्तान बनने के साथ ही उसकी कई रियासतें भारत में विलय चाहती थी। खासतौर पर अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा के लोग भारत के साथ आना चाहते थे। वही एक गुट ऐसा भी था जो स्वतंत्र देश के रूप में अपना वजूद बनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने NWFP के पाकिस्तान में जाने के लिए जनमत संग्रह करवा दिया। ऐसे विकल्प के रूप में पाकिस्तान के साथ या ब्रिटिश के साथ जाने का दिया गया। भारत में शामिल होने और आजाद होने का विकल्प इनको दिया ही नहीं गया था। उस समय पख्तून में खान अब्दुल और उनकी पार्टी और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने इस जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। इस जनमत संग्रह में सिर्फ 15% लोगों ने वोट डाला, वही पाकिस्तान के पक्ष में। पाकिस्तान बनने के बाद खान अब्दुल और उनके समर्थकों के विरोध को पाकिस्तान सरकार ने बर्बर तरीके से कुचल दिया। वही पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात उठ रही है। कई मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कहा है। तेलंगाना CM ने भी एक बयान में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही है। इसी तरह गोवा के CM ने भी कहा है कि आजादी के समय विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। इसके बाद 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 देशों में विभाजित कर दिया। एक नया देश बांग्लादेश बना और अब बलूचिस्तान नामक एक नए देश के जन्म की संभावना है। झारखंड के गोड्डा से सांसद श्रीकांत दुबे ने भी पाकिस्तान के टुकड़े करने का बयान दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।